क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे और आप सभी ने देख लिया और एग्जाम दे लिया, सेंटअप एग्जाम। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर की यानी कि सबसे पहले और सबसे सटीक आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, आज कौन से सवाल इसमें गलत थे? हाँ, आपको लग रहा हो कि क्या कोई सवाल गलत भी था, तो प्यारे बच्चों वो भी मैं आपको बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चे, और इसका आंसर सबसे सटीक और सबसे पहले कराने वाला हूं। और प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि जितने भी सेशन मैंने कराए थे उन सब से बेटा एक एक क्वेश्चन लड़ा है ना। एक मतलब एक न्यूमेरिकल का पार्ट जो संधारित्र वाला था, सर्किट वाला, सिर्फ वो सवाल नहीं आ पाया क्योंकि बेटा वो कोई मास्टर वो सर्किट नहीं बना के दे सकता कि यही सर्किट ऐसे पूछा जाएगा। लगभग बाकी सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट हूबहू मैच थे मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको आज मैं लाइव प्रूफ भी दिखा दूंगा मेरे प्यारे बच्चे। और मैं आपसे हमेशा कहूंगा प्यारे बच्चों, आपकी भरोसा ही हमारी ताकत है और ये भरोसे पे हम खरे उतरे हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए, सेंटअप एग्जाम पे एक बच्चे ने दिया है जो कि शायद ये गोपालगंज से पेपर आया हुआ है हमारे पास। प्यारे बच्चों, अगर आपके पास भी यही पेपर होगा तो प्लीज यहां से आंसर मैच करा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। दो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले संबंधित नियम है प्यारे बच्चों। अब आपको पता है कि आवेशों के बीच में सब बेटा मेरे प्यारे बच्चे हमेशा कूलाम का नियम ही लगता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आगे चलते हैं कि एक साबुन को ऋणावेश दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेश दिया जाता है उसके तरीके बच्चे, ठीक है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? एक कूलाम आवेश में प्यारे बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से मैंने आपसे कहा था कि फिक्स आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां से नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q बटे E से पूछा गया है। 1/1.6 गुणित 10 की घात -19 से कैलकुलेट करेंगे। दशमलव हटाएंगे बेटा 0 बढ़ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। 10/16 गुणित 10 की घात प्लस में 19 हो जाएगा। एक जीरो इसको देंगे तो ये 18 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। और 16 छक्का 96, 6.25 गुणित 10 की घात 18, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर मेरे प्यारे बच्चे आपने भी बी ऑप्शन लगाया है तो ये सवाल एकदम सही है मेरे प्यारे बच्चों। आ जाइए चलते हैं अगले सवाल पे मेरे प्यारे बच्चे। कह रहा है कि यदि दो आवेश, यदि मेरे प्यारे बच्चे बढ़िया सवाल दिया था, यदि दो आवेश वायु में एक दूसरे से डी दूरी पर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, डी दूरी पर है। एक तरीके से आपका सेंटअप एग्जाम प्री बोर्ड की तरह होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमेशा इसको ऐसे ही आपको सॉल्व करना है कि जैसे आप प्री बोर्ड में बैठे हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो अगर आप प्री बोर्ड में भी बोर्ड एग्जाम में भी बैठने वाले हैं तो ये आप वीडियो जरूर देखें क्योंकि आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिल सकता है। और हमेशा हमने आपसे कहा था कि किशन भाई आपको जो बताएंगे वही आपके पेपर में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। और आपका कितना क्वेश्चन सही है मेरे प्यारे बच्चों वो कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर अगर हम आपसे बात करते हैं कि दो आवेशों के बीच में एक दूसरे से डी दूरी पर रखें, इनके बीच में लगने वाला बल यदि इन्हें परावैद्युतांक, देखो बेटे मेरे प्यारे बच्चे, यह बराबर होता है के क्यू बटे प्यारे बच्चों के क्यू बटे, अगर माध्यम की बात करें तो माध्यम या फिर अपसाइलन नॉट, अगर यहाँ पे 2 रहेगा, अपसाइलन की वैल्यू 2 दी है तो यहाँ से f/2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से क्या हो जाएगा, f इक्वल टू f/2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस सभी स्थितियां अगर समान है तो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं अगले सवाल पे। तो ये सवाल तो प्यारे बच्चों जेईई मेंस का पूछ लिया गया था, आपसे जेईई मेंस का सवाल पूछा गया है। ये 2019 का सेट का सवाल था। दो समान क्यू परस्पर r दूरी पर कुछ दूरी पर रखे हैं और फिर भी हमने न्यूमेरिकल वाले पार्ट में प्यारे बच्चों इसको हमने कराया है, कुछ दूरी पर रखें तो इनके मिलाने वाली रेखा केंद्र पर क्यू आवेश रखा जाए तो इनके आवेशों का निकास संतुलन क्या होगा, Q - Q/4। और ये आपसे जेईई मेंस का डायरेक्ट सवाल उठा के पूछ लिया गया है। इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों मैं कहता हूं कि पढ़ो उन्हीं से जिन्होंने टॉपर्सों को पढ़ाया है। ये बेटा बिहार बोर्ड परीक्षा है, इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपको लगन से अच्छे मास्टर से पढ़ना है जो आपको क्वालिटी अच्छी शिक्षा दे पाए और ताकि आपको आगे की तैयारी में भी मेरे प्यारे बच्चे दिक्कत ना हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। फिर चलते हैं अगले सवाल पे, जरा ध्यान से देखिए। ये ऋण आवेश बिंदु आवेश की ओर चलने वाली बल रेखा है मेरे प्यारे बच्चों। ये सवाल गलत पूछा गया है, ये सवाल मैं बिहार बोर्ड से अनुरोध करूंगा, ये सवाल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्यारे बच्चों में देख रहा था कि अगर ऋणावेश है तो धनावेश से बाहर की ओर होती है वैद्युत बल रेखाएं और ऋणावेश की ओर होती है रेडियल यानी कि त्रिज्य, और बेटा इनवर्ड होती है। इनवर्ड किसी ऑप्शन में ही नहीं दिया था मेरे प्यारे बच्चों, रेडियल और इनवर्ड होना चाहिए, रेडियल अपवर्ड दिया है मेरे प्यारे बच्चों। इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ऋणावेश और अंदर की ओर होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। छठवां ऑप्शन हमारा इसमें से नहीं सही है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। धनावेश होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो धनावेश क्या होता है, बाहर की ओर होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है।
तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि समान त्रिज्या की 8 बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है, तो बड़ी बूंद की धारिता होगी। और इस पे न्यूमेरिकल प्यारे बच्चों मैंने आपको न्यूमेरिकल वाले ही सेक्शन में कराया हुआ है। एक एक सवाल आपके परीक्षा में, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो सवाल आपके परीक्षा से बाहर हो जाए मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर 8 गुनी करेंगे तो 8 गुनी हो जाएगा। नहीं बेटा, जरा ध्यान से देखिए, त्रिज्या के पारे से 8 बूंद मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। प्रत्येक बूंद की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन कितना होगा, 2 गुनी हो जाएगी। चलिए फिर अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। बस यही एक सवाल था जिसका मैंने कहा था कि भैया ऐसा है कि ये सर्किट कोई नहीं बना सकता यार मेरे प्यारे बच्चे, कोई इस सर्किट को देख के नहीं बता सकता कि नहीं भैया इसी सर्किट से आपसे सवाल पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस सवाल का एक थोड़ा सा ये रहेगा कि हमेशा कि ये अगर हमारे पास ये समांतर क्रम में है तो 2 × 2/2 + 4 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ये आपका समांतर क्रम में, उसके बाद श्रेणी क्रम में, फिर इसको रख के सॉल्व कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं इसका आंसर इस वजह से आपको सबसे पहले सबसे सटीक इसलिए बता रहा हूं ताकि मेरे प्यारे बच्चे आपको दिक्कत ना हो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 × 2 अपॉन में 2 + 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 + 2 4, 1 हो जाएगा बेटा, 1 1 1 + 1 2 माइक्रोफैराड इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मैंने हमेशा कहा था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से अंतर आपसे पूछा जाता है। तो बेटा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, 2L स्मॉल में m होता है, जहां पे स्मॉल में m क्या होता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, चुंबकीय द्विध्रुव सामर्थ्य होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यह एक कैसी राशि है मेरे प्यारे बच्चे, यह एक अदिश राशि, सॉरी सदिश राशि है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये आपका मॉडल पेपर 2023 के मॉडल पेपर से डायरेक्ट सवाल पूछ लिया गया था, और जब हमने आपको मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे थे तब भी हमने कहा था कि यहां से ऐसे बहुत से सवाल होंगे जो आपको डायरेक्ट आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये तो होगा ही नहीं, W बराबर क्या था, MB1 माइनस में cos थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, MB1 माइनस में cos थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चे, इनमें से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है बेटा। इतने इतने सरल सरल सवाल आपसे पूछे गए थे, तो मैं क्या बोलूं कि इनमें से सारे सवाल आपसे कितने सरल सरल पूछे गए थे, ये बताइए। कि आराम से आप देख सकते हैं कि प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंगे है, इसको माना गया एक्स किरणें हो गए, गामा की एक्स यूवी लाइट के साथ इमरान को देखती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये बताना था इसमें कौन से नहीं तरंगे हैं। फिर इसके बाद अगला सवाल है बेटा मोस्ट वीवीआई है, मैंने कहा था कि या तो इससे डेरिवेशन आपका 2 नंबर का पूछ लेगा या तो इसको डायरेक्ट पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। इसको इधर ले जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, 1/1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर सी स्क्वायर होता है, सी बराबर 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है प्यारे बच्चे। ये रिलेशन हमने करवाया है, कई दफा कराया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, अगर आपने बी किया तो बिल्कुल सही जवाब है आपका मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, जब प्रकाश की कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य होता है। बेटा जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर प्यारे बच्चों जब प्रकाश कांच में प्रवेश करेगी तो उसका जो तरंग दैर्घ्य होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि वो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो घट जाएगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, याद रखेंगे। बहुत सिंपल सिंपल सवाल पूछा गया था आप सभी से। फिर अगला सवाल आता है कि 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के दो संपर्क P इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, P1 + P2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। P1 की वैल्यू 2 डायोप्टर है, 2 प्लस माइनस में 3.5 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1.5 डायोप्टर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे पूछा गया सामान्य समायोजन से, मैंने कहा था कि ना सरल सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी से फोकस दूरी से आपको आएगा, खगोलीय दूरबीन की लंबाई आपसे पूछ रहा है, FO + FE हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि विभिन्न तलों में कार्निया की त्रिज्या जो दृष्टि दोष होता है उसे कहते हैं, जो कार्निया के पास दूर दृष्टि होता है मेरे प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं, जो कार्निया के बाद। अब एक बच्चे ने लगाया था प्यारे बच्चों इसमें बेटा दूरदृष्टि और जरा दूरदृष्टि था। देखो दूरदृष्टि उसको होगा जो जिसको दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। दूरदृष्टि उसको होता है जिसको दूर की वस्तु दिखाई देगी, पास की नहीं दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष उसको होता है जिसको निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और प्यारे बच्चों अगर विभिन्न तलों में कार्निया की त्रिज्या से दृष्टि दोष होता है तो प्यारे बच्चों उसे कहते हैं अबिंदुकता कहते हैं बेटा, एस्टिमैग्नेटिज्म कहते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। चलो क्लास 10 साइंस में भी प्यारे बच्चों मैंने पढ़ाया है। मैंने आपसे क्या कहा मेरे प्यारे बच्चे, अभी 2 मिनट पहले बताया कि तरंग दर के बढ़ने के साथ उसका अपवर्तनांक का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम तरंग दर की बात करते हैं तो एक एक चीज आपको मैंने हाथ से उंगली पे रख के पढ़ाया है।
ठीक है, मैंने आपको बताया है मेरे प्यारे बच्चों कि एक एक चीज मैंने आपको उंगली बताया कि तरंग दर के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होगा बेटा, उसके व्युत्क्रमानुपात होता है, बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। चलिए अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के बारे में अगर हम आपसे चलें तो भैया इंद्रधनुष का निर्माण किसकी वजह से होता है, तो डायरेक्ट सवाल पूछा गया था सेशन से ही, जो हमने शाम को कराया था, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण की घटना से होता है बेटा इंद्रधनुष बनता है प्यारे बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रकाश की तरंग के सिद्धांत के आधार पर किसकी व्याख्या नहीं की जा सकी बेटा, किसकी व्याख्या नहीं की जा सकी, ये हमसे पूछ रहा है बेटा। कितनी बार पूछा गया, देखो एक बच्चा जो है जो जिस बच्चे ने भेजा था उस बच्चे ने ध्रुवण लगा, तो बेटा ध्रुवण को तो परिभाषित किया था ही हाइगेंस ने बेटा। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना होती है जो जिसको हाइगेंस द्वारा नहीं साबित किया जा सकता था, नहीं कर पाए थे मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त, और ये वाले फार्मूले से जरूर सवाल पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। इनके तरंग की तीव्रताएं लगभग आपको अनुपात गिवन है प्यारे बच्चों। ठीक है, आई मैक्सिमम अधिकतम और न्यूनतम, आई मैक्सिमम प्यारे बच्चों I1 प्लस I2 होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 अपॉन में अंडर रूट I1 माइनस में अंडर रूट I2 होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा, इसका होल स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए याद रखिएगा, 9 का जो अंडर रूट होगा वो कितना होगा बेटा, 3 होगा, तो इसका 3 3 2 5, 5 का स्क्वायर होगा 25, और इसका हाफ करेंगे बेटा 3, और 3 में से 2 चला गया 1, 25 अनुपात 1 मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये घुमा फिरा के आपको सवाल कैसे भी पूछे, क्या आप बताओ कि आपने कितने सवाल इसमें सही किए हैं प्यारे बच्चों, आपका इसमें कितना सवाल सही है वो हमें कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों जरूर बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है, जो सबसे ज्यादा उत्तम एक वर्णी प्रकाश का स्रोत है प्यारे बच्चों, तो वो क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए प्यारे बच्चों लेजर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लेजर लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मॉडल पेपर से डायरेक्ट पूछ लिया गया प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। तो विभेदन क्षमता से, विभेदन सीमा से, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई, यहां से बेटा हमेशा एमसीक्यू ही प्रश्न पूछा जाता है आपसे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जब एक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ जाती है तो जो इसकी आवर्धन क्षमता है प्यारे बच्चों, अगर नली की लंबाई बढ़ेंगे तो इसका मैग्निफिकेशन पावर भी क्या होता है प्यारे बच्चे, बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हमारे पास आता है प्यारे बच्चों, फिर हमने आपको वही चीज बताई थी कि बार बार आपसे यही घुमा फिरा के पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद मान लो आप बिहार बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले, इसके बाद अभी तो सेंटअप है, बहुत बच्चे हल्के में लेते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपसे यही कहूंगा कि इसको बहुत हल्के में लेने की भी जरूरत नहीं है। याद रखिएगा कि बोर्ड परीक्षा में आपको मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ऐसा हुआ कि सेंटअप एग्जाम का अगर आपने 2-3 साल का पेपर उठा के सॉल्व कर लिया है तो लगभग प्यारे बच्चों 70 to 80% डायरेक्ट आपके परीक्षा में लड़ जाता है। न्यूमेरिकल जैसे मैंने आपको बता दिया, संधारित्र का वो हो गया आपका, है ना, उसके बाद आपका जैसे प्रतिरोधों का संयोजन से टॉपिक हो गया, तो ये सब टॉपिक जो है वो जरूरी नहीं कि आपके आ जाए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे मैं हमेशा कहता हूं और अभी भी आपसे कह रहा हूं ईमानदारी से कि इसको आराम से देख लीजिए, अगर आपको आता भी है, आपने पेपर दिया है, नहीं दिया फिर भी प्यारे बच्चों ये आपके लिए यूजफुल रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। फिर कह रहा छोटे आपतन कोण के लिए अपवर्तनांक वाले डेल एम न्यूनतम विचलन के लिए प्यारे बच्चों μ-1 इंटू में एक फार्मूला होता है। ऑल फार्मूला इन वन वीडियो मैंने इसी वीडियो सेक्शन में अपलोड की है। अगर आपको दोबारा वीडियो चाहिए मेरे प्यारे बच्चे तो आप कमेंट कर देना, किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आपका भाई आपके लिए वीडियो दे देगा, क्योंकि आपके लिए आपका परीक्षा अब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब असली लड़ाई एग्जाम पर होगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जब श्वेत रंग की प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरता है तब अधिक विचलन किस अवयव के लिए होता है बेटा, बैगनी का सबसे अधिक विचलन होता है। यही कारण है बेटा लाल का विचलन सबसे कम होता है, इसी वजह से लाल रंग का इस्तेमाल हमेशा रेड सिग्नलों में, ट्रैफिक सिग्नलों में किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और आप इसको ऐसे याद रखेंगे, बनी आह पिनाला सबसे ज्यादा विचलन होगा बैगनी का और सबसे कम किसका होगा, लाल का होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वायलेट रंग आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो पतले प्रिज्म, अगर कोई बहुत पतला प्रिज्म है उसके फिल्म का कारण है बेटा, पतले फिल्म के रंग का कारण, अगर कोई पतला फिल्म है तो वो सबसे ज्यादा कलरफुल क्यों होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमेशा आपसे पूछा जाता है कि अगर कोई बहुत पतला फिल्म है, ठीक है, तो उसके रंग का क्या कारण है, तो प्यारे बच्चों प्रकाश का व्यतिकरण के लिए होता है, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, याद रखिएगा।
और ये यंग की डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई, सिर्फ फार्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है और डायरेक्ट आपको सारी वैल्यू गिवन है और आंसर निकालना है। ब्रूस्टर का नियम म्यू इक्वल टू आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे, टिक लगा दूं, बच्चे कहते हैं टिक नहीं लगाते सर आप, म्यू इक्वल टू tan IP होता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि यहां पे 28 का आपका 28 नंबर का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास भी यही पेपर था तो प्यारे बच्चों हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमारे पास भी यही पेपर था। तो हमें ये चीज चाहिए कि जिन जिन बच्चों के कमेंट सेक्शन में सेम सवाल थे मेरे प्यारे बच्चों, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देंगे, क्योंकि मैं एक एक बच्चे का कमेंट सेक्शन मेरे प्यारे बच्चे जरूर पढ़ता हूं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फिर आता है हमारे पास बेटा, चलो ठीक है, एक एक सवाल पढ़ते हैं आपको, आ जाओ। फिर कह रहा है बेटा Me द्रव्यमान और E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से V वोल्ट तक विभवांतर से गुजरता है, इसका अंतिम महत्तम ऊर्जा होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। अब आपके दिमाग में आपको द्रव्यमान क्यों दे दिया, आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से V वोल्ट से विभवांतर हो सकता है, गुजरता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही उसकी महत्तम ऊर्जा होगी मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है प्यारे बच्चों, ऊर्जा को मापता है, याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमेशा ऊर्जा को मापता है। उसके बाद आता है कि प्यारे बच्चों हमने आपको प्लैंक कांस्टेंट का फार्मूला बताया था, आपको प्लैंक कांस्टेंट की बीमा आ गई है मेरे प्यारे बच्चों, 6.634 गुणित 10 की घात -34 होता है और जूल इंटू सेकंड होता है। ठीक है, जूल का मात्रा कितना होता है बेटा, जूल का कार्य का होता है तो MAL2 T की घात -2 कार्य का होता है मेरे प्यारे बच्चे, सेकंड का सिर्फ T रख देंगे, एक पावर कम कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे, MAL2 T की घात में -1 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। मैंने देखा है कि बहुत मास्टर ऐसे हैं जिन्होंने इस आंसर शीट को भी गलत साबित किया है, लेकिन प्यारे बच्चों मतलब यहां पे भी गलती उन्होंने कर दी है, इसको बी ऑप्शन करेक्ट करा दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपसे यही कहूंगा कि बहुत हमको कहते हैं कि मैं ये कहता हूं कि मैं हैकर हूं, नहीं बेटा मैं ये नहीं कहता, ये बच्चे कहते हैं तो मैं बच्चे का कमेंट पढ़ लेता हूं बाबू, है ना। बहुत हाँ टीचर ऐसे हैं जो ब्लेम करने की कोशिश करते हैं बाबू, हम भैया ऐसा है कि हम बहुत नॉर्मल शिक्षक हैं, हम बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, हम ईमानदारी से पढ़ाते हैं, पेपर आ जाता है तो हम क्या करें। दूसरी चीज है बाबू कि अगर आपको लगता है तो आप हमारे साथ बैठिएगा, अगर हमसे तेज पेपर आप सॉल्व कर दीजिएगा तो ऑनलाइन पढ़ाना छोड़ दूंगा, आप हमारे साथ बैठिएगा और हम दोनों साथ में सॉल्व करेंगे और हमसे आगे आप निकल जाइएगा, हमसे तेज पेपर सॉल्व कर दीजिएगा तो हम जो कहेंगे वो सर धारने के लिए रेडी है मेरे प्यारे बच्चे। खैर बाबू इन सब में नहीं पढ़ना, आपकी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा आपसे कहूंगा आपका जो एग्जाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बहुत मास्टर ने भी गलत करा दिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन जो है मेरे प्यारे बच्चों निर्भर करती है, इसमें दो ऑप्शन सही होना चाहिए, इसमें बहुत टीचर ने बी ऑप्शन करेक्ट करा दिया है, बहुत बच्चों ने सी कर दिया है। तो बेटा जब दोनों ऑप्शन सही होगा तो आपको इनमें से कोई नहीं पे जाना है, इसका ये सही है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा, जब धातु की सतह पर कोई सनलाइट पड़ती है तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो वर्क फलन, धातु के कार्यफलन और उसके तरंग दैर्ध्य दोनों पर निर्भर करते हैं, इनमें से कोई नहीं इसका सही होगा। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आप इनमें से कोई नहीं अगर लगाए तभी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, याद रखिए क्योंकि इसमें दोनों सही है, अगर ये नहीं होता सिर्फ ये होता तो ये सही होता, अगर ये ऑप्शन नहीं होता ये होता तो सही होता। ठीक है, तो धातु के कार्यफलन पर भी मेरे प्यारे बच्चे निर्भर करता है। मैं सभी शिक्षकों को नहीं कहता हूं क्योंकि सभी शिक्षक अच्छे होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आप किसी शिक्षक के लिए बुरा भी मान जाइए कि सर आप हमारे शिक्षक को कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाबू ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा भी नहीं है कि मैं शिक्षक को गलत नहीं कहता हूं, लेकिन मैं कल को आप ये कहने लगे कि आपने हमारे गुरुजी कहा, तो नहीं बाबू, ठीक है ना। चलिए फिलहाल बहरहाल ठीक है, तो बाबू याद रहते हैं कैथोड किरणें क्या होती है बेटा, ऋण आविष्ट करती है। ठीक है, फिर एनोड प्लेट पे के लिए भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा आवेश रहित है, इनमें से किसके पास आवेश नहीं है बाबू। ठीक है, अल्फा कण पर प्यारे बच्चों +2 इलेक्ट्रॉन का धनावेश पाया जाता है बेटा, फोटोन जो होता है वो ऊर्जा होता है, वो आवेश नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आता है बाबू, इसमें सबसे पहले आता है कि बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी से अवरक्त भाग में नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है तो बेटा लाइमन सीरीज ऐसी है जो नहीं पड़ती, बाकी सारी पड़ती हैं। फिर हम चलते हैं अवरक्त भागों में। ठीक है, याद रखिएगा लाइमन सीरीज है जो अवरक्त भागों में नहीं पड़ती हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों याद आ रहे हैं कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु के किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन समानुपाती होता है प्यारे बच्चों, है ना, इलेक्ट्रॉन समानुपाती होता है प्यारे बच्चों, जेड स्क्वायर के समानुपाती होता है। ठीक है, -13.6 जेड स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अपॉन में n। ठीक है, तो जेड स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये बहुत नॉर्मल सा सवाल था, परमाणु क्रमांक के बारे में भी पूछा गया था, यहां से 2 सवाल पूछे गए इस बार, बहुत बढ़िया है। ठीक है,
आपने देखा होगा कि किसी इलेक्ट्रॉन का परमाणु क्रमांक है अगर, तो इसके लिए फार्मूला इन वन वीडियो में मैंने इस फार्मूले को डायरेक्ट लिखवाया था कि कोई भी एनर्जी जो होती है बेटा माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इसके कक्षाओं की संख्या, जहां यानी क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कक्षाओं की संख्या है। यहां से आप एनर्जी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करोगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड की घात -2 नहीं, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इसका होगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो मानता हूं, देखिए मैं मानता हूं कि किसी शिक्षक से गलती भी हो सकता है वो करा रहा है जल्दीबाजी में, क्वेश्चन तो नहीं पढ़ा। कल मेरे साथ हो गया था कि मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा था, उसमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी थी और आंखों के लिए थी प्यारे बच्चों। वहां पे हमने 2 सेंटीमीटर था और हमने 25 सेंटीमीटर टिक कर दिया, बट हमने बच्चों का सुना, फिर हमने ध्यान से पढ़ा तो हमने कहा अच्छा ये गड़बड़ी होगी, वहां पे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी नहीं पूछी गई थी। तो ये भी हो सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों मैं कहता हूं कि अगर आप उस चीज को डैम श्योर कह रहे हैं कि नहीं यही होगा, नहीं यही होगा, उसके बाद आपसे गलती हो जाती, गलती से वो यार इंसान भगवान से भी हो जाती थी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं आप अगर ईमानदार से अच्छे टीचर हैं तो अगर आप आके सब भी कर सकते हो, नहीं कि ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, बस सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक तत्व की परमाणु जेड है और द्रव्यमान संख्या ए है। तो अगर हम किसी तत्व की परमाणु संख्या की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक की बात करते हैं जेड, तो प्यारे बच्चों ए माइनस में जेड होता है, परमाणु का द्रव्यमान माइनस में जेड, ए माइनस में जेड, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इनमें से मूल कण नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मूल कण नहीं है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एक मूल कण नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बाकी सब मूल कण है। ठीक है, फंडामेंटल। फिर आता है बेटा अल्फा कण है प्यारे बच्चों, अल्फा कण एक है क्या, हीलियम का नाभिक होता है, अल्फा कण मेरे प्यारे बच्चे हीलियम का नाभिक होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे फटाफट से। फिर 43 पे चलता है, फिर यहां पे कह रहा है कि 14 और ये 7 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन का क्या है परमाणु क्रमांक है, और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे परमाणु भार है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा 7 इलेक्ट्रॉन और 7 न्यूट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है, इनमें से कोई नहीं पे इस पे चले जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितने सवाल इसमें से सही किए हैं। क्या हाल है भैया। सूर्य ऊर्जा का देखिए, मैंने आपको 2 एग्जांपल सेट किए थे, 2 एग्जांपल बताए थे कि सूर्य को और हाइड्रोजन का, इन दोनों का आपसे पूछा जाता है कि सूर्य कौन सा है, तो सूर्य ऊर्जा का क्या है, सूर्य ऊर्जा का नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है। तो सूर्य क्या है मेरे प्यारे बच्चे, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है, और ये हमने आपको बताया था कि जो सूर्य भगवान है हमारे सौर ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है, न्यूक्लियर फ्यूजन है हमारे पास सूर्य का। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आता है कि 45 का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थायी माना जाता है, निम्नलिखित में सबसे स्थायी माना जाता है बेटा फेरन यानी कि आयरन। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर कह रहा है इसमें किसी चालक से बहने वाली गुजरने धारा का अनुगमन वेग का परिमाण होगा। जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन बहता है बेटा, तो किसी धातु के लिए जो बीडी का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, बीडी का मान लगभग 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड होता है। इसके सबसे करीब प्यारे बच्चों 10 की घात -2 है, इस वजह से 10 की घात -2 पे जाएंगे। अब ऑप्शन को नहीं टिक करके आएंगे तो उसको गलत मान लिया जाएगा प्यारे बच्चों, बस इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चे अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है अब हम यही कहते हैं ना बेटा कि इसको थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि इस चीज को थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा, है ना। और वैसे भी सही तो दिया है, सेंटीमीटर में दिया है ना। वैसे तो अगर हम बात करें तो वीडी का मान लगभग किसी धातु के लिए 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के लिए जाएंगे तो 10 की घात -2, वैसे भी सही होगा। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। तो मतलब सारे सवाल हमने बहुत अच्छे से कराए थे और आपने सारे सवाल को बहुत अच्छे से करा होगा मेरे प्यारे बच्चे। किसी धातु की जो विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होती है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या होता है बेटा, ताप पर निर्भर करती है, ऐसी पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है। मैंने आपको दोनों बताया था, और इसको हमने आपको जब वायरल पेपर का पर्चा हम लोग लेके आए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट से समझता क्योंकि मुझे पता होता है बेटा कौन सा सवाल कैसे गणित बैठने वाली है प्यारे बच्चों, और ये साबित मैं कर दूंगा बिहार बोर्ड के परीक्षा में, एग्जाम के दिन वाले दिन आप देखिएगा कि एक एक सवाल अपने सेशन से लगा के दिखाऊंगा, मेहनत करूंगा ईमानदारी से मेरे प्यारे बच्चों, आपको वो साबित करके दिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, मैंने दोनों बताया था कि पदार्थ की प्रकृति भी दे सकता है, ताप पर भी दे सकता है, तो यहां पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध घटता है, तो बेटा जर्मेनियम हो गया और सिलिकॉन हो गया, जो अर्धचालक होते हैं जिनका प्रतिरोध क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, घट जाता है। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे सिंपल सवाल पूछा गया था, 60 वोल्ट विभवांतर और प्रणालिका में 15 एम्पीयर की धारा है,
आई और बी के दिया है प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन में आई होता है, बी इक्वल टू आई आर होता है मेरे प्यारे बच्चे। वी की वैल्यू आपको 60 वोल्ट गिवन है, 60 बटे मेरे प्यारे बच्चों 15 हो जाएगा, 15 का 15 15 चौको 60, यानी कि 4 ओम इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। फिर हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे देखिए आपको कितने सवाल में आपको बोलूं कि जो सवाल हमने न्यूमेरिकल कराया, डायरेक्ट न्यूमेरिकल हमने कराया हुआ है, मैं चाहता हूं इसको कम समय में रखा जाए, तो फिर भी ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, लेकिन फिर भी मेरे प्यारे बच्चे हमेशा कहूंगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो ऐसी है कि जो आपके लिए मैंने एक एक सवाल कराया था और एक एक सवाल आपके पेपर में मेरे प्यारे बच्चे पूछा गया है, ठीक है। चलो, स्थिर विभवांतर पर विकसित विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न उष्मा होगी। उत्पन्न उष्मा के बारे में अगर मेरे प्यारे बच्चे में बताऊं तो उत्पन्न उष्मा का एक फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, यह समानुपात आई स्क्वायर आर इंटू में टी होता है प्यारे बच्चों। अब यहां पे कह रहा है कि अगर प्रतिरोध को तुम आधा करोगे, प्रतिरोध को आर इक्वल टू आर बाई 2 करोगे तो उसका दोगुना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर दिया है, ठीक है। अब आ जाओ, फिर मेरे प्यारे बच्चों देखो विद्युत परिपथ में शक्ति होगी P इक्वल टू, हमने बताया था P इक्वल टू वी आई होता है, ठीक है, V बराबर आई आर होता है, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, I इक्वल टू वी अपॉन में आर, दैट इज वी स्क्वायर बटे आर ही होता है। यहां पे हमने आपको इसको टिक भी करा था, एग्जैक्ट ये सवाल आ गया था। अब तो मैं क्या करूं भैया, हमारा तो काम है आपको ईमानदारी से पढ़ाना। क्या बोलते हो भाई, क्या बोलती पब्लिक, हम तो कुछ नहीं छोड़ते, हम तो चाहते हैं हमारे बच्चों को पूरा मिले। हमने आज तक आपके साथ नहीं ना इंसाफी की और हम यही चाहते हैं हमेशा कि आप जो पढ़े मेरे प्यारे बच्चे वो सवाल आपके पेपर में आ जाए। चलिए सवाल पे, अगले सवाल पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है गाइस, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होगी कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैंने 10 बार बता चुका हूं, हजारों बार बता चुका हूं। 54 का ऑप्शन आपने क्या लगाया, मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों का एकदम सही सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसी आवेशित कण के बारे में। किसी आवेशित कण के चुंबकीय क्षेत्र को रेखा के अनुदिश दिया जाता है, कण पर लगने वाले कार्यकारी बल होगा मेरे प्यारे बच्चों, यह बराबर बाबू होता है क्यू वी बी साइन में थीटा होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर उसी के अनुदिश हम लेके जाते हैं तो थीटा दैट इज विल बी 0 डिग्री। अगर उसी के अनुदिश अक्ष के ले जाते हैं, लंबवत ले जाएंगे तो थीटा बराबर 90 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहां पे बल का मान प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चे यहां पे अगला सवाल, चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास पर अनुविध टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है, टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी हो जाएगा, यानी कि इसका बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। टाउ बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा, जैसे टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो वैद्युत चुंबक वाले हैं जो फार्मूले हैं जो बार बार आपसे रिपीट होते हैं, इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जी स्क्वायर अपॉन में जी प्लस यल हो जाएगा। किसी अमीटर को, और हमने आपसे बताया था कि अमीटर में और वोल्ट मीटर से शंट से एक सवाल आपसे कंफर्म पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, कंफर्म पूछा जाएगा आपके पेपर में, ठीक है। तो आपको ठीक है, तो ये सवाल बेटा ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस 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 होने ही वाला है। किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को घुमाए ले जाता है, उसके प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होगी जस्ट उसके अपोजिट होगी। अगर दक्षिणी ध्रुव को ऐसे घुमाया जाता है प्यारे बच्चों कुंडली के पास रखकर, तो मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, वामावर्त हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं बहुत स्पीड में करा रहा हूं, मुझे पता है, चीते की चाल इसलिए कहते हैं, बाज की नजर और किशन सर की फिजिक्स पर कभी संदेह नहीं किया करते, कभी भी मार दे सकते मेरे प्यारे बच्चों। आज स्पीड बहुत ज्यादा लग रही है क्या, 1v सी कर रहे हैं। लेंज का नियम प्यारे बच्चों, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। फैराडे का दूसरा नियम ही लेंज का नियम है, और इन्होंने प्रेरित धारा की दिशा को बताने की कोशिश करी थी मेरे प्यारे बच्चों। धारिता का प्रतिघात क्या है मेरे बच्चों, धारिता का प्रतिघात का मात्रक ओम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ओम 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 ओम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर अगला चलते हैं कि भैया ये तो सबसे सिंपल निकल गया सवाल कि भैया प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान वर्ग वी आर एम एस आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन में √2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, आई आर एम एस अपॉन में √2 हो जाएगा, 1 अपॉन में √2 आपको दिखाई दे रहा है। अगर इन दोनों का अनुपात कह रहा है तो बेटा 1 अपॉन इसको इधर ले आओ 1/√2, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, डायनेमो सिद्धांत पर आधारित है। डायनेमो बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, याद रखिएगा, डायनेमो की जो क्रिया है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। फिर यहां से प्यारे बच्चों देखिए, ये सवाल मैंने डायरेक्ट हुबहू कराया था, घरेलू विद्युत आपूर्ति में 50 हर्ट्ज ही सही है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये डायरेक्ट सवाल मैंने किया था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हमेशा इसके बाद पूछा था ट्रांसफार्मर में किसी कुंडली में उच्चाई ट्रांसफार्मर प्राइमरी
प्राइमरी में फेरों की संख्या हमेशा कम होगी, है ना, और फेरों की संख्या N2 में हमेशा ज्यादा होगी, क्रमशः है, तो लपेटों की संख्या N2 में हमेशा ज्यादा होगी। N2 की वैल्यू अगर कहीं पे ज्यादा दिख रही है तो बी ऑप्शन भी दिख रही है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। tan phi इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन में आर हो जाएगा प्यारे बच्चों। जब परिपथ में एल आर परिपथ में tan phi बराबर प्यारे बच्चों ओमेगा एल एक्सएल, देखो tan phi बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, tan phi बराबर होता है एक्सएल माइनस में एक्ससी अपॉन में आर होता है। यहाँ पे वो मेरे प्यारे बच्चों आर दिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा आर बटे एल हो जाएगा। ओमेगा एल बटे आर, सॉरी ए ऑप्शन नहीं होगा, ओमेगा एल बटे आर होगा, सी ऑप्शन सही, ओमेगा आर बटे एल कर दिया मैंने। ऐसा नहीं करना है, यही जल्दीबाजी में गड़बड़ी होता है, इस बात को मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए गाइस, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के सिलसिले में हम लोग थोड़ा सा एक कदम आगे चल लेते हैं, ठीक है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, किसी अर्धचालक के बारे में हमने आपको अभी बताया और इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन को उदाहरण देकर भी बताया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे 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 चलते हैं, ठीक है। तो एन टाइप और पी टाइप के अर्धचालक में दो टाइप के अर्धचालक होते हैं बेटा, एक एन टाइप का अर्धचालक होता है बेटा, पी टाइप का अर्धचालक होता है। एन टाइप के अर्धचालक में हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होगी, एन से नेगेटिव, पी से पॉजिटिव, याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ऐसे ही पकड़ते हैं आप लोग और ऐसे ही पकड़ने का सही तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। फिर ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है प्यारे बच्चों यहाँ पे ये सवाल खत्म हो जाता है और फिर और गेट भी हमने बताया था 500 हर्ट्ज के स्रव की आवृत्ति मॉडलिंग की तरंगे की उत्पन्न वाहक, इसका लास्ट आंसर का आप आंसर इसका बेटा 70। आप बताइए कि सभी लोग किस जिले से हो और इसका आंसर तुम क्या करके आए हो बेटा, 50 हर्ट्ज की श्रव्य आवृत्ति की आयाम मॉड्यूलेटिंग। जब हमने 11 घंटे वाली जो 12 घंटे लगातार क्लास से बेटा उसमें ये सवाल कराया था, तुम बताओ क्या आंसर करके आए हो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। इसको कॉमेंट सेक्शन में बताना। फिर लॉन्ग की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, लॉन्ग 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 विद्युत क्षण के किसी बिंदु पर विभव की तीव्रता ई बराबर माइनस में डीवी अपॉन में डीएक्स होता है प्यारे बच्चों। ये बात हमने बता दिया कि आवेश की चालक की ऊर्जा प्राप्त करिए, किसी आवेश की चालक की यू बराबर हाफ सीवी स्क्वायर। प्यारे बच्चों साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति क्या होगी, एमीटर को शंट में क्यों लगाया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। एमीटर में शंट का नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि बेटा अगर धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बेटा क्या करेंगे, तो वो क्या करेगा, एमीटर के पाठ्यांक को रोक देगा भैया, वो शंट नहीं प्रतिरोध है, प्रतिरोध लगाते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को लिखिए बेटा, सीधे सीधे बताया है। दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती, दिष्ट धारा क्या होता है कि एक समय आवर्तवाद धारा का मान नहीं बदलता और डायरेक्ट अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें प्रत्यावर्ती धारा का मान तो एक निश्चित समय आवर्तवाद बदल जाता है। और इसका ग्राफ बना के भी आप मेरे प्यारे बच्चों कर सकते हैं, इसका ग्राफ आप ऐसे बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति से आप क्या कर सकते हैं, चुंबक को धारण करने की क्षमता एक प्रकार से चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि जाइयम से प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे जितने भी सवाल आपको दिख रहे हैं मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। मरीचिका का एक डायग्राम आपसे पूछ लिया गया है और हमने आपको कहा था कि प्रकाशित तंतु इंपॉर्टेंट है और आपको बोर्ड परीक्षा में बेटा प्रकाशित तंतु देखने को मिलेगा। और मैं सबसे मजे की बात कहूं, डंके की चोट पे चिल्ला चिल्ला के कह रहा था बेटा कि इंद्रधनुष, रंगाग्र, संपोषी और विनाशकी व्युत्करण में दोनों में से किसी एक शर्त को पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जब तीव्रता बहुत न्यूनतम होती है मेरे प्यारे बच्चों, तीव्रता अधिकतम होती है जब तरंगे मिलती हैं, आई मैक्सिमम होता है तो संपोषी व्युत्करण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, और जब तीव्रता का मान न्यूनतम होता है तो प्यारे बच्चों विनाशी व्युत्करण बनता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रकाश से इलेक्ट्रॉन को भागने की प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ऊर्जा का क्वांटम मॉडल, नाभिकीय विस्तार से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय घनत्व से आप क्या समझते हैं, द्विआधारी संख्या, एंड गेट की संरचना। और लॉन्ग में मजे की बात है कि जे हमने यही कहा था सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का डेरिवेशन आएगा तो आया, किरचॉफ का नियम आया तो आया। सबसे मजे वाली बात बेटा डंके की चोट पे कहा था कि बेटा लेंस मेकर सूत्र जरूर पढ़ के जाना, आप किरण प्रकाशिकी प्रकाशिकी के अंदर से यही पूछा जाएगा और यही डेरिवेशन आपको आ गया। प्रत्यावर्ती धारा के अर्धचक्र का शिखर मान और औसत मान के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। इसके बाद प्यारे बच्चों हाइगेंस के तरंग के सिद्धांत के आधार पर और रेडियो एक्टिविटी आपसे आई थी प्यारे बच्चों। आई होप आपने ये सारे सवाल कर लिए थे और इन सारे सवाल को सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो बेटा मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन कराया, उसमें भी कराया है, और हमने लॉन्ग बड़े बड़े सवाल कराए थे उसमें भी इसको कराया है। और अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज मैं इतना तेज बोला हूँ सच में पहली बार मेरे प्यारे बच्चे, है ना। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई लेकिन इसको कम समय के लिए बनाना था, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बाद में के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी क्योंकि मुझे पता है, ठीक है। आई होप इसमें से सारे सवाल आपने कर लिया होगा, ठीक है। और नहीं भी किया तो इसको एक बार फिर से कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। अपना ध्यान रखिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी, कितना यूजफुल रही और ये बाकी के सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, सभी को टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।